हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नया एपिसोड अनबॉक्सिंग अलर्ट का। दोस्तों एनजोन का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है, एनजोन S7 प्रो। अब भाई एनजोन कौन सा कंपनी है? एनजोन दोस्तों हुआई कंपनी का एक सब ब्रांड है। जिस तरह वीवो का सब ब्रांड है आईकू, उसी तरह दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं इसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस, इसकी प्राइसिंग, इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा और हमें इंतजार करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट हम वीडियो को आरंभ करते हैं। बात करते हैं एनजोन S7 प्रो की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। डिस्प्ले डिजाइन की बात करें, 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें दिया गया है। पंच होल डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा और जो पंच होल है काफ़ी छोटा दिया गया है। तो डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है आपको नॉर्मल एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, उतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगा। और प्राइसिंग के हिसाब से कम यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए। तो डिस्प्ले आप बोलूँगा ठीक ठाक डिस्प्ले आपको यहाँ देखने मिलेगा। अगर डिजाइनिंग की बात करें तो रियर में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने मिलेगा। ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ और एनजोन का ब्रांडिंग आपको देखने मिलेगा। तो डिस्प्ले डिजाइन बोलूँगा एक मॉडरेट डिस्प्ले डिजाइन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। बात करते हैं कैमरा के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कैमरा आपको देखने मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको देखने मिलेगा। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और एक पंच होल कैमरा आपको देखने मिलेगा। तो कैमरा के मामले में बोलूंगा थोड़ा सा अच्छा कैमरा दिया गया है, पर प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा और अच्छा कैमरा यहाँ पर देना चाहिए था। बात करते हैं इसकी प्रोसेसर के मामले में, तो यहाँ पर आपको एक 5G चिपसेट देखने मिलेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का एक 5G चिपसेट दिया गया जो कि 7nm में बेस्ड है। बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर दिया गया है इसमें। अगर इसकी GPU की बात करें, माली G57 का आपको GPU देखने मिलेगा। तो गेमिंग वगैरह भी स्मूथली खेल सकते हैं, हाई एंड गेम्स हाई ग्राफिक्स में खेल पाएंगे और परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छा देखने मिलेगा। और एक 5G प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं बैटरी और चार्जर के बारे में, यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी और 40 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिलेगा। तो बैटरी और चार्जर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। लगभग 50 मिनट में ये फोन को पूरा फुल चार्ज कर देगा और टाइप सी पोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अगर बात करें इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 3.5mm का ऑडियो जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, साथ में फेस लॉक भी आपको देखने मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने मिलेगा, 8128 और 8256। अगर 8128 की प्राइसिंग की बात करें 26,300 इसकी प्राइसिंग रखी गई है चाइना में। और अगर 8256 की बात करें तो 28,600 इसकी प्राइसिंग रखी गई है चाइना में। अब अगर प्राइसिंग से कंपेयर करें तो क्या बोलूँगा, इसमें प्राइसिंग को देखते हुए स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई ये स्मार्टफोन इंडिया में ना आए। अगर दोस्तों इसकी प्राइसिंग 15 से 20 हज़ार के रेंज में हुई तब बोलूँगा स्मार्टफोन ठीक है, एक 5G स्मार्टफोन दे रहा है आपको। पर इस स्पेसिफिकेशन के साथ में ये प्राइसिंग अगर इंडिया में आया तो वन ऑफ द वर्स्ट स्मार्टफोन बोलूँगा इसको। हुआई दोस्तों अक्सर अपने नए नए स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करता है। अब यही देखना है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा कि नहीं। अभी तक तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। बात वेट करने का, तो वेट करने की जरूरत ही नहीं है। इस स्पेक्स के साथ में कोई भी ये स्मार्टफोन को परचेस नहीं करने वाला है और प्राइसिंग इतना हाई रखा गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा चाइना में से कौन खरीदने वाला है इतना ज़्यादा प्राइसिंग के साथ में। हुआई एक काफ़ी अच्छा कंपनी है, काफ़ी अच्छे से स्मार्टफोन को लॉन्च करता है, तो इस प्राइसिंग रेंज में क्यों लॉन्च किया से? शायद दोस्तों अगर ये इंडिया में आया तो प्राइसिंग कम हो सकता है। दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट करके बताइए। इस प्राइस रेंज में अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में है, क्या आप इसे परचेस करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो का पसंद है एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे। और आपको कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।